श्रावस्ती से इस वक्त एक बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां जिले के एक युवक की दूसरे राज्य पंजाब के लुधियाना में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। युवक की मौत को लेकर परिवार ने सीधे तौर पर साजिश और हत्या की आशंका जताई है और इंसाफ की गुहार लगाते हुए पुलिस के दरवाजे तक पहुंच गया है। मामला अब सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि न्याय की तलाश का बन चुका है। आखिर लुधियाना में क्या हुआ था? क्यों एक मजदूर युवक की जिंदगी अचानक खत्म हो गई और परिजन क्यों इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है, यही हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो बता दें कि यह मामला श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के दत्तनगर गांव निवासी 25 वर्षीय तेजराम पुत्र संतराम से जुड़ा है, जो रोजगार के सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ पंजाब के लुधियाना जिले में रहकर मजदूरी करता था। तेजराम के लुधियाना के जमालपुर इलाके के रामनगर धामिया क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जैसे ही यह सूचना श्रावस्ती पहुंची, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे गांव में मातम पसर गया। परिजनों का कहना है कि यह मौत सामान्य नहीं है और न ही कोई हादसा, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या हो सकती है। परिवार के लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि एक स्वस्थ युवक की अचानक मौत हो जाए। परिजन इसे महज संयोग मानने को तैयार नहीं है और उन्हें शक है कि इसके पीछे कोई न कोई साजिश जरूर है। इसी के चलते मृतक के परिजन श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि इस मामले की गहराई से जांच कराई जाए और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि तेजराम को इंसाफ मिल सके। पुलिस का कहना है कि मामला दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए पंजाब पुलिस से समन्वय बनाकर हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल सभी तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस समय अम्बा के दत्तनगर गाँव में मातम पसरा हुआ है। परिवार बेसुध है और हर कोई बस यही चाहता है कि सच सामने आए और तेजराम की मौत के पीछे की असली वजह उजागर हो। अब सबकी नजर पुलिस की जांच पर टिकी है कि वह कब और कैसे इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाती है। माता जी आपका कहाँ के रहने वाले हो? दत्तनगर के अम्मा मौजा। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ में? हमारे बेटे के साथ में ये घटना भैया कि लुधियाना रहे तो 9 बजे रात बात की हिन तो पहले कहिन तो कहीं अम्मा हम कहें हाँ भैया तो कहीं कि हमरे पहियन घटना घट गई तो हम कौन जीत गए कहीं कि हमारे सुरेश और चंदे और विजय के लड़का चच्चू और फिर वो भूल गए थे पंकज अते मिला हमका अम्मा भाई जाकर जान का खतरा है। तो उसके बाद कई बार घटना हो गया, हम सभी नहीं जान पावा। हम सोचें कि कई बार होत है तो हम नहीं जान कि भैया के हमारे घटना हो जाई। अच्छा, और इससे पहले भी ये लोग मिलकर मारे हैं? हाँ, कई चक्कर? 3-4 चक्कर 5-6 चक्कर। काहे के लिए मारते थे? अब ना जानी का दो परालम का हो लगे तो मैं सभी जुटिया क्या कहना चाहते हो पुलिस से? श्रावस्ती पुलिस से क्या कहना चाहते हो माता जी? हम कहना चाहते हैं कि हमें जेल हो जाए। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ के रहने वाले हो? हम हाँ दत्तनगर। ये कैसे आपके पति थे वो? हमारे हस्बैंड थे और थोड़ा मेरे को मतलब शक से महसूस हो रहा है कि हमारे हस्बैंड ने चच्चू और सुरेश, चंदे, विजय और फिर उनको क्या कहते हैं उनके चंदे के लड़का, हमको इन लोगों को शक हो रहा है। शक हो रहा है मतलब आप नहीं थे जब जिस टाइम मारा गया? जिस टाइम पे उनका मतलब मर्डर हुआ उस टाइम पे मेरे को रूम से भगा दिया गया था। कौन भगाया था? सुरेश। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं सुरेश? चमरपुरा। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? हमको उनके ऊपर मतलब पता तो नहीं है, मतलब जैसे हम थे नहीं तो हमको पता कहाँ से होगा, पर हम ये कह रहे हैं कि हाँ उनके ऊपर मुझे शक लग रहा है, शक सा मुझे महसूस हो रहा है। अच्छा, पूरा डिटेल हम आपको नहीं बता सकते। कितना टाइम पहले आप रूम से बाहर गए थे? मैं करीबन 8 बजे रूम से बाहर निकली, फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड मतलब मेरे पीछे गए मेरे को बुलाने के लिए। तो फिर जब वो बुलाने के लिए गए तो मैं बोली कि चलो मैं आ रही। फिर मैं बाद में आई तो फिर मैं जब आई तो वो बोले कि ये लो मोबाइल ले लो, पैसे ले लो, आप जाओ। तो मैं पैसे नहीं ले पर मोबाइल फिर मेरे को दिए, फिर गए ये लेके आए। अच्छा, भगाए किस लिए थे आपको? मेरे को वो नहीं भगाए थे, मेरे को सुरेश ने भगाया था। अच्छा, क्यों भगाए थे? वो पता नहीं, ये मैं नहीं जानती, पर मेरे को लग रहा कि मर्डर करने के लिए सुरेश ने भगाया था। क्योंकि अगर जैसे मेरा पति अगर भगा रहा था वहीं पे था, जैसे वो भगा भी रहा था तो सुरेश को मेरे भले जीजा है पर उनको नहीं कहना चाहिए कि हाँ आप क्यों जा रही हो।
हम सुने कि आप जो है कई बार जो है उन लोग को बुलाती थी, आपके पति और पत्नी के बीच में, आप दोनों के बीच में मारपीट कुछ होता था? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने उनको कभी बुलाया ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वो लोग पहले नहीं रहते थे। ये 2 महीने से सिर्फ हमारे पास रहने लगे हैं। अच्छा। सिर्फ 2 महीने से, बाकी पहले वो हमारे पास नहीं रहते थे, वो गाँव में ही रहते थे। तो क्यों उनको मारा गया, क्या कारण था? आप तो साथ में थे, बात करते थे, क्या था, कैसे मारा गया, क्या पहले की दुश्मनी थी, सारी बात बताइए हमें। नहीं, बातचीत तो नहीं था, पर मेरे को उनके ऊपर शक सा महसूस हो रहा है। शक है, पर कैसे मतलब है? मेरे को शक हो रहा है क्योंकि उनको जब सुबह में लड़ाई हुई थी उनके साथ में, वही करीबन 2-3 के बीच में। किससे हुई थी? मेरे पति से। हाँ। पैसे के लिए। हाँ। तो लड़ाई हुआ था, तो मतलब जब वो सुरेश को बोले कि मतलब मेरे पति ने बोले हट कुत्ता भाग यहाँ से, तो मेरे को उनके ऊपर महसूस हो गया कि हाँ ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं जाने वाली तो नहीं थी, फिर मेरे पति ने भगा दिया, मेरे को मजबूर कर दिए जाने के लिए, इसलिए मैं चली गई थी। तो आपके पति ने भगाया था? हाँ। जब आपको शंका था, आप बोल रहे हो, तो कैसे आप गए घर से कि हमारे पति? मेरे को वहाँ पे जब वो मतलब जब खत्म हो गए हैं, तब मेरे को महसूस सा होने लगा है कि हाँ ये लोग यही करे होंगे। हाँ। और जब मतलब झगड़ा बॉल जब मैं वहाँ से चली गई, तो मेरे जैसे ये गेट पड़ा हुआ, तो ये गेट के सामने ये सुरेश थे, नैना थी और ये चच्चू थे, तीनों लोग महारा गेज के खड़े थे। सुनने में आया आपके वो जो हैं वो लोग रिश्तेदार हैं? और हमारे वो कोई नहीं है। हाँ। जो हमारे पति का ही नहीं, हम उनके कोई नहीं हो सकते। अच्छा, तब जब आप आए घर पे तो क्या देखा? मतलब जब हमने घर पे देखा तो मतलब मेरे दरवाजे में एक सुराख थी, तो मैं सुराख से देखी तो मतलब लाश वहाँ पे मतलब टंगी हुई थी, फांसी लगाई हुई। आप बोल रहे हो कि मारे हैं, उसके बाद में आप बोल रहे हो फांसी लगाए थे, मतलब क्या? हाँ, मतलब फांसी तो लगी थी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो लोग यानी मतलब फांसी का जो फोटो वीडियो, सुनिए, फोटो वीडियो जो दिख रहा है उसमें फांसी का कोई दिख नहीं रहा, उसमें मारा गया है। हाँ। शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान है। हाँ, तो ये भी हो सकता है वो लोग की मार के टांग दिए हुए। तो आप बोल रहे हो सिर्फ फांसी लगाए थे? अब जैसे मैं देखी तब तो वो फांसी लगाए थे, लेकिन मार के टांगे ये मैं तो जैसे मैं रूम पे तो थी नहीं ना, जब होती तो मेरे को पता चलता कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज हुआ है। आपके पति और पत्नी का बहुत मतलब गहरा संबंध होता है, जब आप जानते थे सुबह से, तो क्यों आप छोड़ के गए अपने पति को? सुबह में झगड़ा नहीं हुआ था। झगड़ा सुबह या दोपहर कभी भी आप छोड़ के क्यों गए? वो मेरे को भगाए, तो इसलिए मैं मतलब मैं कई बार ऐसे हम लोग झगड़ा हुआ दोपहर के बीच में, तो वो ऐसा कभी नहीं करते थे, कभी भी नहीं। वो दारू पी के लेटरिन बाथरूम सब कुछ कर लिए, पर ऐसा कभी नहीं करते थे। सब कुछ मैं साफ सफाई की, पर ऐसा कभी नहीं की। ये पहला समय की जो ऐसा हुआ मेरे साथ। जिन लोगों ने मारा या जिन लोग के ऊपर आप बता रहे हो, तो उन लोग का क्या इनसे मतलब किस चीज़ को लेकर विवाद था? इसलिए बताया जा रहा है बहुत टाइम से विवाद जो है होता हुआ रहता है। वो तो ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन पता तो लग रहा है हमको भी कि थोड़ा पहले से भी उनके साथ मतलब नाइंसाफी होता था। काहे के लिए होता था, किस चीज़? आप तो 1.5 साल से उनके साथ में थे ना, आपको सारी बातें पता होगा। मेरे को देखो अपने डिटेल की बात, अपने दिल की बात मेरे से वो कभी भी नहीं बताते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, हम आपसे बोल रहे कि आपके अपने दिल की बात वो हमसे कभी भी नहीं बताते थे। जब हम पूछने की कोशिश करते तो आप मेरे को गाली देते हैं। तो फिर आपसे नहीं बताए तो आपके भी कुछ कमी रही होगी, तभी नहीं बता रहे होंगे। नहीं, हमने पूछने की कोशिश की। नहीं तो ऐसा कोई पति पत्नी है ही नहीं दुनिया में जो अपने पति और पत्नी से बात ना करे, दिल की बात जो होती है। जैसे मतलब झगड़ा लड़ाई ये सब जब हो तो वो तो मेरे को बताते थे, पर उनसे सबसे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, तो बताएंगे क्या? क्या पूरी घटना हुई थी? शंका हमको ये है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, सुसाइड नहीं कर सकता है, उसका मर्डर हुआ है, उसको सताया गया है, तभी वो या परेशान किया है, तभी वो आकर के अपनी वो या सुसाइड कर लिया हुआ या किसी कोई मार के लटका दिया हुआ। हमारी शंका यही है, क्योंकि वो हम लोग को छोड़ दिया, बा महताई छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, इनके चक्कर में जहाँ बोली लुधियाना लेके गया, गुजरात लेके गया, घर फ़ोन भी नहीं करता, खाली करता कब वो इनके चक्कर में इनके साथ रहता था। फिर इनको कैसे छोड़ करके फांसी वो लगा सकता था? या कि तो उसको उसका आया गया, परेशान किया गया, मारा पीटा गया, ज़्यादा परेशान सताया गया इसकी वजह से। ने मम्मी से तो बात किया तो बताया कि तो हमको यहाँ पे परेशान ज़्यादा करते हैं, मान लो तुम हेल्प नहीं करते हो, लेकिन अब वो इतनी दूर था, हम लोग गाँव में थे, तो यहाँ से कौन हेल्प करते थे? अभी आपने क्या मांग की है प्रशासन से? अभी प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले, न्याय चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके भाई के? भाई के लड़की है 3 साल की है, एक लड़का है 2 महीने। कितने दिन पहले शादी हुई थी?
शादी तो 8-9 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी से ये लोग खुश नहीं है। मियाँ बीवी ठौर से लड़ाई पड़ी। यहाँ से जब से शादी हुआ तब से ससुराल में कभी हम खुद से रही नहीं उसके साथ। कभी ज़्यादा मैके तर रहती थी, उसके बाद में है ये यहाँ नहीं रहती चाहती थी, उसको बाहर लेके ही ली जाती थी, या तो गुजरात या तो लुधियाना या तो फिर अपने मैके। वो ज़्यादा अधिकतर परेशानी रहता था, उसके कंट्रोल में नहीं चलती थी।